नमस्कार साथियों। अभी हमारी प्यारी से एंकर बोल रही थी कि इंतजार है। किसको किसका इंतजार है पता नहीं। कोई अगले डांस का इंतजार कर रहा है, कोई चाय मिल जाए उसका इंतजार, ऐसा कुछ है। कोई किसी चीज का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन एक बात का वादा है, अगर आपको अच्छी जिंदगी का इंतजार है तो आज के बाद वो आपको मिलने वाली है। इस बात का तो वादा है आप लोग को पक्का? क्योंकि मुझे तो बहुत शिद्दत से, जैसा कि अभी बोला जा रहा था कि बचपन से ही अच्छी जिंदगी का शौक था। और सच में यहाँ पे आके बार बार पकड़ पकड़ के लोगों को बोलते हैं बड़ा सपना देखो, बड़ी चीज सोचो। अब मेरी तो प्रॉब्लम ही यही थी कि मैं बड़ा ही शुरू से सोचता था, तो उल्टा मुझे बोलते थे तू गलत घर में पैदा हो गया है। तो बाद में घर ही चेंज हो गया, आज घर भी सही हो गया है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी सुबह से पूरे दिन को एंजॉय कर रहे हैं, पूरा दिन आज देख रहे हैं, मैं भी आप लोग के बीच से उठ करके आया हूं। तो सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कोई खास है। हम लोग भी आपके बीच से आए हुए आपके जैसे ही लोग हैं। चलेगा? नहीं सर, आप लोग तो पता नहीं टाई वाई पहन के आए हो, कौन सा कोर्स किए होगे स्पेशल कुछ जिसके कारण, ऐसा कुछ नहीं है। वही सेफ शॉप, वही सिस्टम, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, वही इनकम प्लान जो मुझे मिला है, बधाई वो आपको भी मिला है और उससे बेहतर मिला है। इसके लिए मैं अपने तरफ से, आप सभी के तरफ से अपने उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार जीवन दिया, और इतनी शानदार कंपनी के लिए हमारे डायरेक्टर्स को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दी जो दिल से बनाई है और दिल से ही चलती है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अपलाइन को, सिस्टम को, खास तौर पे आज हमारे बीच श्री संजय जैन सर और वर्षा मैडम है, जो ऐसे अमित पाठक जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम लगातार कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं, वो बहुत पहले बहुत सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन उनकी भावना, उनकी मन में अच्छाई इतनी है कि अभी और भी लोगों को डायमंड बना के उनकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, आज सर और मैडम यहाँ पे, एक बार उनका धन्यवाद दिल से, एक बार तालियों से जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका कीमती समय हमें मिला हुआ है। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है, इससे ये क्यों होता है, क्यों हुआ है, मुझे जो समझ में आता था, यहाँ पे जब हम लोगों को बताते हैं कि सेफ शॉप में ऐसा होता है, सेफ शॉप में वैसा होता है, यहाँ पे लोगों की लाइफ बदल रही, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, तो कई बार लोग विश्वास नहीं करते। ऐसा होता है, लोगों के पास हम जाते हैं तो बोलते हैं अरे बड़ी बड़ी फेक रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग को भी बोला कि नहीं, किसी ने बोला होगा, मुझे भी बोलते थे। तो कई बार हम समझाने जाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई चीज मिलती है तो विश्वास नहीं होता। सेफ शॉप हमारे घर चल करके आई है, बहुत आसानी से। कोई आपके घर आया होगा इनवाइट करने, कोई प्लान दिखाने, ऐसे ही करके तो ज्वाइन करते हैं ना। अच्छी चीज घर आती है, दूध वाला घर आता है ना, खराब चीज दारू को लेने के लिए जाना पड़ता है। तो सेफ शॉप अच्छी चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज आपके घर आई, खुद से लक्ष्मी मैया चल के आई है। लेकिन अनजाने में दरवाजा कई लोग बंद कर दिए, वो लोग आपको मना कर दिए। लक्ष्मी जी की उनके ऊपर कृपा नहीं थी, बट आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी, इसलिए दरवाजा खोले, आज आप यहाँ पे बैठे हैं। तो लक्ष्मी मैया आप पे मेहरबान है। तो ये प्रोग्राम जब होता है साथियों, तो कई बार हमें लोग ही समझा देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हमें उल्टा समझ करके आ जाते हैं। बट आज आप देख रहे थे कितने सारे लोग जो कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेकर के, बहुत सारे लोगों को तो हम बुला भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड अचीवर्स को स्टेज दे रहे हैं। और आप देखिए कितने सारे लोग हैं, आपके जैसे ही लोग हैं, ये लोग सम्मान पा रहे हैं। तो वो आपके लिए एक मैसेज है कि आप भी तो पा सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं, अमूल स्प्रे का डब्बा पी के पड़े हुए हैं क्या अपन? डला गया ना, माँ का दूध पिया है। साथियों, हम सब ने माँ का दूध पिया और हमारे माँ के दूध में इतना दम है कि हम सब स्टेज में आ सकते हैं, है कि नहीं? अरे माता जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, आपके अंदर उतना दम है। और कोई भी एक शख्स, मुझे तो ये लगा यार हर टाइप के लोग आ रहे हैं। कोई 9वीं पढ़ा बंदा आकर के यहाँ पे दहाड़ रहा है, कोई प्रोफेसर आ रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट आ रहा है, कोई आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता, ये आज आपको सोचना है। और मैं क्यों नहीं आ सकता, ये सोच करके जवाब आपको मिल जाएगा, आप भी आ सकते हो।
तो वो सारी निगेटिविटी आज के पहले आपके दिमाग में जो डाली गई थी, जो निगेटिविटी आपके आसपास घूमती थी, आज का उत्सव उस पर जोरदार तमाचा है, उसको आज खत्म करके यहां से जाइएगा। नहीं चलता चलता नहीं है, ये बिजनेस उड़ता है, बिजनेस उड़ता है साथियों। और यही कारण है कि हम 2 लोग को जोड़ने की बात करते हैं। भैया 1.5 नहीं, अब 2 लाख की टीम होने वाली है मेरी, 2 की हम बात करते हैं। तो ये चलता है कि उड़ता है? ये आज आपका प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है साथियों। मैं आपको कारण बता देता हूं। वैसे तो जब काम करना चालू वो किया तो बहुत सारी अच्छाई इस बिजनेस में धीरे धीरे समझ में आई। तो कई बार हमें लगता है कि क्या करें। मैं आपको बोलूंगा 2 ही बात, इस बिजनेस को क्यों करना और इस बिजनेस को क्या सोच के करना है। मुझे हमेशा 1-2 पॉइंट में मेरा दिमाग हमेशा घूमता था कि सेफ शॉप मुझे क्यों करना है। इसके पीछे सिंपल रीजन, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। अच्छी बात है, आई लव माई सेल्फ। और आप भी जितने लोग हैं दुनिया को आप बहुत डायलॉग दिए होगा आई लव यू और ये वो, कभी अपने आप को बोलो, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम कैसा जीवन देना चाहते हैं। कचड़ा जिंदगी तो नहीं दे सकते ना। अपनी प्रेमिका को बोलते हैं दिल्ली चांद तारे तोड़ लाऊं, करना तो कुछ है नहीं, बोलने में क्या जाता है। तो वो तो बोलते हैं क्योंकि देना तो है नहीं, तो चांद तारे बोल दो। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, पहले अपने आप को बोलो अपने लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपने आप को यही बोलता था साथियों जब सेफ शॉप में आया कि मुझे, ये हमारे शास्त्रों में बोला गया 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, जीना कीड़े मकोड़ों के जैसा नहीं है। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से था और मैं अपने घर में सबसे छोटा था, लेकिन मेरे सपने, मेरे शौक, मेरी बातें, छोटा बच्चा होता है ना अपने घर का, आप सबके घर में छोटा बच्चा, अब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा भी दूसरे नंबर का बेटा आ गया, वो थोड़ा सा नटखट होते हैं। तो मैं हमेशा अपने घर में डिमांड करता था, कभी भी छोटी मोटी काम के लिए मैं तो जाता भी नहीं था कि सब्जी ले आ, भाजी ले आ, ये कर, लाइन लग जाए, आजकल ऑनलाइन की जमाना है। तो पापा को बोलता था पापा ये सब काम मेरे को मत ये करो, लाइन लगने का काम। बोलते थे क्यों, सब तो लगते हैं। बोला सब नहीं लगते हैं। बोले कैसे, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन लोग लाइन लगते होंगे क्या। बोलते तो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के, वो तो पता नहीं, लेकिन वैसे ही मेरे को कुछ लाइफ चाहिए। तो अब थे तो नहीं, अपन तो मिडिल क्लास फैमिली से, तो ये सारे काम, सब्जी लाओ, फिर ले आता था तो कितने का पड़ा आलू, मैं बोला कितने का पड़ा, वो तो वहां पड़ा था उठा लिया। रेट वेट मोल भाव क्यों, बोला पापा मोल भाव मेरे से करना बेइज्जती लगता है मेरे को। तो बोलते थे तू बेटा ठगा जाएगा, ऐसा मत रहा, पैसे की बहुत महत्व है। तो इस तरीके की मेरी सोच थी और जो भी चाहे डिमांड करता था। लेकिन जब बड़ा होता गया तो एहसास हुआ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ 4-4 बच्चे हैं और भी जिम्मेदारियां होती है, कैसे घर चलाते हैं। तो बड़े होने के बाद मेरे मन में रिस्पेक्ट बढ़ा पापा जी के प्रति, अपने घर वालों के प्रति। नाराज नहीं हुआ, लेकिन ये समझ में आया कि भाई अब बड़े बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए, और ये सारी चीजों पे समझ में आया साथियों कि हमको अगर अच्छा जीवन चाहिए तो सीधी सी बात है, हमको सक्सेस होना जरूरी है। तो समझौते भरी जिंदगी कभी मुझे पसंद नहीं थी। जरूरतों से तो साथियों साथ में घर का हमारा काम जीवन चलता ही है, मैं किसी काम को खराब नहीं बोलूंगा। जॉब मैं भी करता था, जरूरतें तो पूरी हो सकती साथियों, लेकिन सपने शौक पूरे नहीं हो सकते, ये मुझे समझ में आता था। क्या आपको आता है, क्या आपको आता है? सिंपल सी बात है, कपड़े पहनना जरूरत है, लेकिन 10,000 का जीन्स पहनना शौक है। मुझे हमेशा 10,000 5,000 का जीन्स पहनने का शौक था, वो नौकरी में तो संभव नहीं था। इसीलिए जब ये मौका मिला और मैंने देखा यहाँ पे यार कर सकता हूं मैं, तो बोला अब तो नहीं, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जिंदगी को, जो मेरा सपना था, जरूरतों के हिसाब से नहीं सपनों के हिसाब से जीना है। और जो भी चाहिए लाइफ में, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, क्योंकि मैं अपने से प्यार करता हूं, उतना ही प्यार अपने माँ बाप से करता हूं, उतना ही प्यार अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से करता हूं, अपने घर वालों से, क्योंकि उनको कोई भी तकलीफ हो, उनको बुढ़ापे में कभी सोचना ना पड़े कि उनका जीवन कैसे बीतेगा, वो दम से बोल पाए कि कोई टेंशन नहीं, मेरा बेटा अमित पाठक सेफ शॉप में सक्सेस है। उनको ये जीवन देना चाहता हूं मैं। और वैसे तो हम कोई भी कर्ज अदा नहीं कर सकते माँ बाप का, लेकिन ये सेफ शॉप आपको हिम्मत देता है, दम देता है कि आप अच्छे बेटे बन सकते हो, आप अच्छे पिता बन सकते हो, अच्छे आप हस्बैंड बन सकते हो, अच्छे आप रिश्तेदार बन सकते हो। दोस्तों वो दम आप लेकर के जाइए यहां से। आप भी बोल सकते हो। जो शाहरुख खान की मूवी आई थी वो तो बना के चले गया,
मैं हूं ना। क्या बोल सकते हो? कुछ भी दिक्कत होगी घर में, कुछ भी काम होगा, कोई भी चीज होगी, सोचना नहीं पड़ेगा, आप बोल पाओगे मैं हूं, क्योंकि मैं सेफ शॉप पे डायमंड हूं। ये दम सारा सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री देती, हमारी कंपनी देती है, और वही चीज आपको भी मिला हुआ है। तो ये एक बड़ा कारण था साथियों कि मुझे अपनी जिंदगी को और अपने परिवार की जिंदगी को सामान्य नहीं, राजा महाराजाओं के जैसा जीना चाहता था, और ये एक प्लेटफॉर्म मुझे दिखता है। और जब स्टार्ट किया था तो एक दूसरा कारण थोड़ा सा इमोशनल है, लेकिन आपके आसपास भी जो कई लोग को मैं देखता हूं सर दुखी हो जाते हैं कि सर ये चैलेंज है, उसको आप कैसा लेते हैं। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत छोटी टीम थी, 2 लोग की टीम थी, तो मेरे घर में कुछ समस्याएं चल रही थी। मेरे और मेरे माँ बाप को कई बातें सुननी पड़ रही थी, कुछ ऐसा चल रहा था, होता है सबके घर में। काफी सारी रिश्तेदार भी सुनाते थे, तो मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो भी कुछ कुछ सुना रही थी, ऐसा सुना रहे थे। मैं उनको बोला कि अरे सबके घर में ऊपर नीचे होता है, आप लोग इतना क्यों घर का माहौल खराब कर रहे हो। तो उन्होंने एक बात बोला कि क्यों, क्या बोलना चाह रहे हो। मैं छोटा घर में, मैं बोला कि देखिए आपके भी बच्चे हैं, आपके घर में भी ऊपर नीचे होता है, तो सबको आप माफ कीजिए और गले मिल के आगे बढ़िए। तो उन्होंने एक बात बोली, बेटा मेरे जितने बच्चे हैं ना सफल है, मेरे जितने बच्चे हैं सफल है, सफल होने के बाद सब चीज माफ होता है। क्लियर कट उस दिन एक बात समझ में आ गई कि बाहर तो छोड़ो, घर में भी इज्जत तब है जब आप सफल हो। बाहर तो छोड़िए, आप घर में भी आपकी इज्जत कब है, जब सक्सेस हो। तो ये बात मैंने बहुत अच्छे में लिया। मैंने उन्हें बोला अगर ऐसा है कि सक्सेस होने से सब कुछ मिलता है, तो मैं अमित पाठक के वादा करता हूं कि आपके घर में, आपके खानदान में जो किसी ने नहीं किया वो अचीवमेंट मैं लेके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है, सबसे सफल मैं होकर दिखाऊंगा। टीम कितनी थी? 2 लोग की टीम, कम था लेकिन सेफ शॉप का दम था। टीम कम था लेकिन सेफ शॉप का दम था साथियों। और आज गर्व से बोल सकता हूं अपने खानदान में हर वो काम जो किसी ने नहीं किया, सब कुछ मैंने करके दिखाया। सबसे पहली 4 व्हीलर नई लेकर के मैं लाया, सबसे पहले विदेश यात्रा, सबसे कम उम्र में घर, सारा वो चीज जो खानदान में कोई सोचता नहीं था वो सब कुछ कर पाया। क्योंकि उस दिन मैंने कसम खाया था अपने फैमिली में खानदान का इतिहास रचना है तो अमित तेरे को सेफ शॉप छोड़ना नहीं है। आज आपके पास ही मौका है साथियों, आपके खानदान में जो कुछ नहीं किया किसी ने, आज के 7 पीढ़ी निकाल लो और वो काम आप कर सकते हो। सोचो वो दिन कैसा होने वाला है, वो दिन आपका दिन होगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो साथियों ये 2 कारण से स्टार्ट किया था और मुझे ये बिजनेस इसलिए बहुत फला क्योंकि जो चाहिए वो मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। बांध के तो देखिए साथियों सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप सुन रहे हैं कि खानदान का इतिहास रच लेना है, और कोई हवा में बोल रहे हैं क्या? हवा में बोल रहे हैं क्या? सामने स्टेज में खड़े होकर के डंके की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि होता है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या ये सारी चीजें मिल जाएगी बड़ी आसानी से? चैलेंज नहीं आएगा? क्यों भाई पीछे वाले वीआईपी गेस्ट, आसानी से मिल जाएगा क्या? आसान होगा क्या? अच्छा, फिर दूसरा सवाल पलट देते हैं, तो ये इतना कुछ जिसमें पूरा खानदान बदल जाएगा, बहुत मुश्किल है। फिर बहुत मुश्किल है क्या? बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो क्या? ना इस मुश्किल है ना आसान है। इसका बड़ा सिंपल जवाब देता हूं, आप डिसाइड कर लोगे, आपके हाथ में बिजनेस बड़ा आसान होने वाला है। एक टिप दे दूं? दे दूं? बोलोगे तो दूंगा भाई, नहीं तो अपने को क्या दिक्कत है, नहीं टिप देंगे तो भी काम तो दौड़ता है अपना। चाहिए? चलिए एक टिप देता हूं, आसान है कि मुश्किल है वो आप डिसाइड करना। सच में आपके लिए बड़ा आसान भी होगा, बड़ा मुश्किल होगा। एक बहुत ही अच्छी एक कॉमेडी अभी सीन याद आ रहा है मूवी का, वो एक्चुअल में कॉमेडी सीन है, लेकिन मैं इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज देखा जो आपसे शेयर करता हूं। अभी एक मूवी आई थी डंकी, आप लोग देखे होंगे, शाहरुख खान की मूवी। नहीं देखे होंगे तो उसको शायद, या देखे होंगे तो एक उसमें सीन है बड़ा प्यारा, एक बहुत अच्छा मैसेज है लाइफ का उसमें। और यही जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना उनके साथ हो रहा है और आपके साथ भी हो रहा है। बस एक छोटा सा बोलना चाहिए कि डायरेक्शन चेंज कर दे अपनी सोच का, तो सब कुछ बड़ा मजेदार होने वाला है। कितने लोगों को मजेदार काम चाहिए सर, मजेदार लाइफ चाहिए? बताइए, हाथ उठा के बताइए। सर मजेदार डायमंडशिप चाहिए सर, टेंशन फ्री चाहिए, सबको चाहिए। वाह,
तो उस सीन में क्या होता है, एक लड़का था, उसका दोस्त बना रहता है शाहरुख खान, नया नया। शाहरुख खान उस मूवी में फौजी है। उस लड़के का नाम याद नहीं, राकेश मान लेते हैं, राकेश। होता है क्या, उसको विदेश जाना रहता है। अब विदेश जाने के लिए किसी एजेंट को फर्जी कंपनी में पैसा देता है 1.5 लाख रुपए, और वो भाग जाता है एजेंट, वो कंपनी बंद हो जाती है। तो गरीब घर का था वो राकेश, जो शाहरुख का नया नया दोस्त बना था। जब उसको पता चलता है 1.5 लाख डूब गया, वो रोना चालू करता है, बोलता है मैं मर जाऊंगा, माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगा। तो देखता है शाहरुख, बोलता है अरे भाई ऐसा मत कर, ठीक है पैसे चले गए, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम अपने रिश्तों को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो। अरे तुम क्या जानो, आज मेरे से मिले हो, मेरे घर में 1.5 लाख मेरी माँ ने कितने मुश्किल से नौकरी, मेहनत कर करके, गार्ड की नौकरी कर करके जमा की, वो 1.5 लाख मैंने डुबा दिया, मैं मर जाऊंगा तो उनको टेंशन नहीं, 1.5 लाख डूब गया। वो इतना दुखी था। तो शाहरुख खान बोलता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं चलता हूं तेरे साथ। फिर बोलता है तू आज मेरा दोस्त बना, तू क्या कर लेगा? बोलता नहीं नहीं तू चल, बस मैं जो बोल रहा हूँ वही मानना, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोलता चल भाई, डूब तो गया है। तो शाहरुख खान चलता है अपने दोस्त राकेश के साथ, और उसको गेट पे ही रोक देता है और अंदर घुसता है। उसकी माँ से बोलता है, आप राकेश की माँ है ना? हाँ। माता जी प्रणाम। हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ बेटा? वो थोड़ा इमरजेंसी थी जी, इसलिए आया हूँ। क्या? आपका दोस्त मेरा, आपका बेटा मेरे दोस्त राकेश ना रुखसाना मैडम से शादी कर लिया है। बोलते रुखसाना मैडम शादी कर ली है? कौन है? नहीं अच्छी है, बस थोड़ी सी उम्र ज्यादा है। कितनी? 60 साल की है। तो 60 साल की लेडी से शादी कर लिया, बताया भी नहीं, वो भी लव मैरिज? हाँ हाँ यही प्रॉब्लम है, बस इतना ही। अरे इतना ही? नहीं नहीं थोड़ा सा और प्रॉब्लम है। क्या? उसके 2 शौहर हैं। किसके? रुखसाना मैडम के 2 शौहर भी है, और कुछ प्रॉब्लम बचा है बेटा? हाँ एक और प्रॉब्लम। क्या? वो दोनों शौहर ने बहुत पीटा है आपके बेटे को। अच्छा, और कुछ बचा है तो बता दे कल मुहा, जब से आया गलत गलत बता रहा है। तो बोलती है और कुछ है? हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इतना पीटा है कि उसकी जान जाने वाली। हे भगवान, बेटे ही चले गया, और कुछ बचा है बता? और एक प्रॉब्लम है। क्या? उसको बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए लगेगा। कितना लगेगा? बोलती 1.5 लाख की ऐसी तैसी, बेटा लव मैरिज कर लिए, बुढ़िया से मरने वाला है, 1.5 लाख क्या करूंगी मैं? बोलती सच में माँ जी? एक बार फिर से बोलिए। बेटा जा चुका है, शादी हो चुकी है, मरने की स्थिति में, 1.5 लाख का क्या करूंगी मैं? यही? हाँ हाँ बेटा, और क्या? तो मैं आपको कुछ हेल्प करता हूँ। क्या? रुखसाना जी से शादी नहीं किया है। अच्छा फिर? ना उसको मार पड़ी है, ना हॉस्पिटल में एडमिट है, बस 1.5 लाख डूब गया है। बस 1.5 लाख डूब गया है। तो बोलती है मेरा बेटा बचा है। हाँ उसको कुछ चोट मिले, अबे आके अंदर आ। तो जैसे ही राकेश अंदर आता था, दनाई दरी दोनों को, शाहरुख और उसको, इतना झूठ बोलते हो, सब चीज ठीक है माँ जी, 1.5 लाख का प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ बेटा 1.5 लाख कैसी तैसी। तो वो सारा दुख भूल जाती है, क्योंकि उससे बड़े बड़े दुख उसको दिखाए जाते हैं। बच्चा नहीं रहेगा तो, 60 साल की उससे शादी कर लेगा तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा मैसेज वहां पे शाहरुख ने दिया कि माँ जी हमारे फौज में एक बात सिखाते हैं, जीवन में जब भी कोई समस्या है, उससे बड़ी समस्या देख लोगे, समस्या छोटी लगने लगती है। और इसीलिए हम लोग सैल्यूट करते हैं अपने फौजी भाइयों को। हमारे घर में जो जो समस्या आती है, वो सारी समस्या उनके जीवन में भी आती है, लेकिन उनको उससे बड़ी समस्या बताई जाती है। भारत देश, हमारा देश की प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी है, इसलिए वो माइनस डिग्री में भी खुशी से मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। उनको नहीं लगता कि मेरे घर में आज सब्जी कौन ला रहा है, क्योंकि उससे बड़ी चीज उन लोगों को दिखते रहती है। तो वो एक एटीट्यूड साथियों बहुत प्यारा है। जाने अनजाने में बिजनेस में आपको, मुझे तो सक्सेस बनाया, आपको जरूर बना सकता है। निश्चित रूप से आपको चैलेंज तो आएंगे जब आप काम करोगे। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये चैलेंज इतना बड़ा है कि बाकी जगह पे नहीं होता? आपको भी मना करेंगे, मुझे भी मना करेंगे, यहां बैठे सबको लोग मना किए। क्या इससे बड़ा बड़ा चैलेंज पूरे लाइफ में फेस नहीं करते हम? एक तरीका है साथियों कि यहाँ के चैलेंज को आप देखो और बोलो अरे यार बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं तो ये देखता था भाई, इससे बड़ा प्रॉब्लम बाहर है। जो सेफ शॉप नहीं कर रहे हैं वो जीवन भर तकलीफ पाने वाले हैं। आप बताइए कितने साल काम करना पड़ेगा बाहर में? कितने साल? जब तक रिटायर नहीं होंगे करना पड़ेगा, लिमिटेड पैसे के लिए। और यहाँ पे जब बोला गया अभी तुमको हर ट्रेनिंग में आना है, हफ्ते में 1 या 2 बार, तो मुझे लगा यार 2 घंटे की ट्रेनिंग और एक तरफ जीवन भर का 10 से 5 की ड्यूटी, बड़ा आसान है। तो आसान है कि नहीं है? एक तरफ
हम बॉस की और उसकी, जब नीलम जी बोल रहे थे सब कोई और डिसाइड करता है, छुट्टी मिलेगी नहीं, तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, हम उसकी गाली सुन करके झेलने तैयार है। और एक तरफ दो चार लोग ना बोलते हैं, उसके बाद भी इतना पैसा आता है, कौन सा मुश्किल काम है। तो वही याद कर लेना, जब जब आपको लगे चैलेंज आ रहा है, आपको बोला जाता है 8 स्टेप सीखना है, बेसिक सिस्टम को फॉलो करो, सीनियर को फॉलो करो, 8 स्टेप को फॉलो करो। मुझे लगता है मैंने एक नौकरी के लिए चिल्हर सिंह, मैं माफ कीजिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना आता, लेकिन एक चिल्लर से नौकरी के लिए 12 साल तक 12वीं पढ़ाई की, 3 साल ग्रेजुएशन किया, 15 साल पढ़ाई करके कुछ हजार कमाया। 8 स्टेप क्या, मैं 80 स्टेप सीखने को तैयार हूं और यहाँ पे 80 करोड़ भी कमाने वाला हूं। आप बताओ मुश्किल है क्या? मुश्किल है? बहुत आसान है बिजनेस। जब आप देखोगे इससे, बेटा यहां से बच के जाओगे ना, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, जो अपने से बड़े उनको तो नहीं बोलूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे उम्र में, बेटा यहाँ के चैलेंज से भागोगे ना, जीवन भर चैलेंज आपके पीछे भागेगा। उससे अच्छा है यहाँ 3 साल चैलेंज एक्सेप्ट करके डायमंड का कमिटमेंट दिखा दो, आपका जीवन बदल जाएगा। चैलेंज दूर दूर तक आपको नहीं परेशान करेगा 3 साल में। और अगर आपने 5 साल ईमानदारी से दे दिया तो आपकी पीढ़ियों को कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। आज मेरे बेटे बैठे हैं, क्या आपको लगता है इनको कोई चीज की चिंता होगी? क्या मेरे बेटे को बड़े होकर के चिंता होगी पापा मेरे को नौकरी मिलेगी? नहीं, उनको जो इच्छा होगी ना, जो शौक होगा वो पूरा करेंगे, क्योंकि उनको पैसे के लिए नहीं, अपने शौक के लिए काम करना होगा। इसलिए क्योंकि सेफ शॉप में मैंने अपना 10 से 12 साल दिया, मेरी पीढ़ियां सुरक्षित हो चुकी है। आप लोग चाहते हैं पीढ़ियां सुरक्षित करना? तो जब जब कोई 2-4 लोग ना बोलेंगे, जब जब ट्रेनिंग में आने का मन नहीं करेगा, तो याद रखना 1.5 लाख वाला कहानी, बेटा यहां से भागोगे तो 30 साल भागोगे। यहां से, यहां के काम से भागेंगे तो 30 साल काम करेंगे, यहां 3 साल काम करेंगे तो 30 साल आराम करेंगे। तो ऐस आपकी है कि नहीं? तो मुझे तो समझ में है भैया, बड़ा छोटा चैलेंज है, बहुत मजेदार काम है, और काम को एंजॉय करते करते साथियों पता ही नहीं चला कब सक्सेस हो गया। सारा अचीवमेंट, सबसे बड़ी बात है बहुत कम एज में, बहुत कम उम्र में, 30 साल के पहले पहले जो लोग सपने देखते हो सारे पूरे कर लिया। अब वो सपनों की सीमा नहीं, अब तो हमारी टीम में जो सपने पूरे होते हैं उसके लिए हम काम करते हैं। और हम अपने सीनियर श्री संजय जैन सर के मार्गदर्शन में हमारी लगातार मीटिंग हो रही, लगातार सर का गाइडलाइन आ रहा है। अब हम उस मिशन पे निकले हैं जहां पे हम शतक मारेंगे, और शतक किसका रहेगा? रनो का नहीं रहेगा, शतक डायमंड का होने वाला। बहुत जल्दी 2 साल के अंदर सैकड़ों डायमंड हमारी मेरी इस टीम में आएंगे। आपको आ रहा है कि आपको डिसाइड करना है। आना है? 1 मिनट, अभी तक म्यूजिक को थोड़ा रोक देंगे। हमको ये भी चेक करना है कि आपकी म्यूजिक में दम है कि हमारे दमदार लीडर में दम है। जितने लोग को ये लगता है कि अमूल स्प्रे का डब्बा नहीं पिया हूं और अपने माँ बाप का कर्ज उगारने का काम मेरा है, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी का काम मेरा है, कर्तव्य मेरा है, वो बताएंगे हल्ला करके, ताली बजा करके। देखते हैं कितने लोग को लगता है कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सर हम तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग, वादा करूं आपकी तरफ से, ये फ्रंट रो एक बार खड़े होंगे, आप लोग बैठे रहेंगे, ये फ्रंट रो साथियों, मैं और मेरे डायमंड वादा करते हैं आप इस बिजनेस को मत छोड़ना। आपके घर वाले, आपके भाई आपका साथ छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तैयार है? अब मैं जानना चाहूंगा किसके में दम है, खड़े हो करके हल्ला करके ताली बजा के बताए और जोर से। जिसके में दम होगा वही खड़ा होगा, वही बोलेगा डायमंड बनूंगा साला। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वादा है मेरा। आपको छोड़ो साथ, आपको डायमंड बना के रहेंगे। हाँ तैयार? क्या बात है, आपसे ज्यादा दम है बॉस। वाह, बैठिए, जोरदार ताली आपके लिए हमारे तरफ से। आपके से ज्यादा दम है, लेकिन आप साथ देते रहिएगा। तो साथियों यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए, बाकी कहीं पे भी ये हो सकता है कि किसी को मौका मिले, एक सिटी में एक कलेक्टर होगा, एक कमिश्नर होगा, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, एक देश में एक पीएम होगा, लेकिन आप चिंता मत करो। जितने भी लोग सेफ शॉप में भर्ती होंगे, जो लोग सिस्टम और सीनियर का साथ छोड़ेंगे नहीं, वो सब के सब डायमंड बनेंगे। यही कामना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की मैं अमित पाठक अपनी बातों को यही विराम देता हूं, और सबसे कीमती समय के लिए आप सभी के साथ हम इंतजार करेंगे जब हम अपने सीनियर सर और मैडम को सुनेंगे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू।